और उसके बाद हमारे पास ग्रुप आता है फ़ॉन्ट्स का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड के ऑप्शन में हम अपने वर्ड्स को बोल्ड बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये। और उसके बाद इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+B। और उसके बाद हम अपने वर्ड्स को इटैलिसाइज कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+I। और उसके बाद हम अपने वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+U। उसके बाद हम देखेंगे इस स्ट्राइक थ्रू को, जिसमें हम अपने वर्ड्स को या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में एक चीज़ की वैल्यू, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू पहले 5000 थी और उसके बाद 3000 हो गई है, तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट का, जिसमें हम अपने वर्ड को या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को कर लेते हैं। जैसा कि सबस्क्रिप्ट हो चुका है और इसकी हमारे पास शॉर्टकट कमांड है Ctrl+= और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट, जिसमें हमारे पास हम अपने वर्ड्स को या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट के इफेक्ट में आ जाएगा। और इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Shift++। तो उसके बाद हम देखेंगे फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कर देंगे 22 और ये इसके फ़ॉन्ट के साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। और उसके बाद हम उसके साथ यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये, और यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टाइपोग्राफी का, टेक्स्ट इफेक्ट्स का। यहाँ से हम अपने वर्ड्स को इफेक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये दे दिया है। और उसके बाद हम अपने वर्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं कोई भी कलर देके, जैसे कि ये। और उसके बाद हम अपने फ़ॉन्ट्स को कलर दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके, अगर हमें यहाँ से कोई पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से कोई अपना कलर भी ढूंढ सकते हैं।